अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो इतने सारे बड़े बड़े संत हैं जो इस भ्रांति में कैसे सीमित हुए। हमको भी तो उस राह पे सबको बताया गया कि ये त्याग करो, तप करो, ऐसा जीवन जियो। फिर उनको नहीं पता था, क्योंकि महावीर ने तो सदैव हमेशा आत्मा के ऊपर ही विज्ञान को चलाया था। तो फिर सारे संत लोग, इतने लाखों पब्लिक आती है, इतने सारे तप त्याग होते हैं, तपस्याएं होती है, तो क्या एक सब गलत भ्रांति में जी रहे हैं? ये मुक्ति के लिए नहीं है, पुण्य के लिए है, जन्म मरण के लिए है, चारों गति के लिए। समझ में आया? आपने कहा कि महावीर ने तो ज्ञान दिया था, और वही ज्ञान आज के साधु संत सन्यासी देते हैं। तो फिर क्यों लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन दिखता नहीं है? महावीर ने आत्मा का ज्ञान दिया था, मंदिर नहीं बनाया था। बोलते नहीं है। 24 में से एक तीर्थंकर ने एक मंदिर नहीं बनाया था तो वो मंदिर के लिए नहीं जीते हैं, साधु मंदिर के लिए जीते हैं। 24 में से एक तीर्थंकर ने एक संस्था नहीं बनाई, ये संस्था के लिए जी रहे हैं। 24 में से एक तीर्थंकर ने एक शिष्य नहीं बनाया, ये शिष्य के लिए जीते हैं। 24 में से एक तीर्थंकर ने एक प्रोसेसन नहीं निकाला, ये प्रोसेसन के लिए जीते हैं। समझ में आया? तीर्थंकर कभी शिष्य नहीं बनाते हैं। तीर्थंकर के गणधर होते हैं जो सेम बर्थ में मोक्ष में जाते हैं। समझ में आया? तीर्थंकर का भी लास्ट बर्थ और गणधर का भी लास्ट बर्थ, और चतुर्थी संघ की स्थापना करके चले जाते हैं। उनके कोई शिष्य करना वो जिम्मेदारी है, गुरु बनना भी। तीर्थंकर क्यों किसी के गुरु बनेंगे? उनको तो मोक्ष में जाना है, वो मार्गदर्शक होते हैं, गुरु। समझ में आया? तो नाम देने से क्या मतलब? भगवान महावीर का नाम देने से महावीर का मार्ग हो गया। आप समझे कि नहीं? मुक्ति का मार्ग होता है वो केवल आत्मा के लिए जीने के लिए होता है, और हम दूसरे को भी बताएंगे तो आत्मा के लिए जीने का रास्ता बताएंगे। ये तो पाप पुण्य की बात करते हैं। अगर पाप पुण्य करना है तो फिर आत्मा की जरूरत क्या है? पाप पुण्य करते रहो, जन्म मरण लेते रहो, फिर आत्मा की पहचान की जरूरत क्या है? समझ में आया? तो भगवान ने अपने अनुभव से जो कुछ भी पाया था वो दुनिया को बताया, मगर लोग इसके ज्ञान का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो वो क्या करेंगे? समझ में आया? बात ये तो संयम आत्मा का संयम किसको कहते हैं? राग द्वेष को बंद करना, कसायों को बंद करना, देहाध्यास को खत्म करना, ये संयम है। बाकी मैं शरीर हूं और मैं मंदिर बनाऊंगा तो पुण्य मिलेगा, आत्मा की अनुभूति थोड़ी होगी। और अगर आपने त्याग किया है, संसार का त्याग किया है, परिवार का त्याग किया है,
सत्ता संपत्ति संबंध का साधनों का त्याग किया है, हम मानते हैं कि आपने किया है। फिर उसी साधन को प्राप्त करने के लिए आप क्यों प्रयास करते हो? मैंने मकान छोड़ा, मगर मंदिर संस्था के लिए भी पैसे की जरूरत है, बोलते नहीं है। मैं संसार में रहूंगा तो मकान के लिए पैसे की जरूरत है, कमाना पड़ेगा। और मैं त्यागी बन के, साधु बन के अगर मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ, संस्था बनाना चाहता हूँ, तो भी पैसा चाहिए। तो व्यवहार तो वही का वही रहा, बोलते नहीं। बोलिए। मैं घर में 2, 4, 5 व्यक्तियों से कंटाल गया, जो मेरा था। माँ बाप भी मेरे थे, पति पत्नी भी हम थे, और 2 बच्चे भी हमारे थे। 6 व्यक्तियों का परिवार था, मगर 6 व्यक्तियों का परिवार जो एक ही ब्लड रिलेशन वाला था, उसमें मेल जोल, तो फिर कंटाल गए और हम साधु बन गए। क्या करेंगे? मगर हमारा परिवार के लोग, जो हमारा ब्लड है, वो नहीं मानते थे, और बाद में वहां जाके 100 शिष्य बना दिए, जो मेरा नहीं है, ब्लड भी मेरा नहीं है, बोलते नहीं है। तो 100 शिष्य बनाए, वो परिवार बड़ा है कि घर में 5 थे वो बड़ा है? 5 हमने अपने मुंह के बस 100 शिष्य बनाए, जिम्मेदारी किसकी रहेगी? तो जिम्मेदारी कम हुई या ज्यादा हुई? तो उसमें घर में अच्छे थे, क्योंकि वो तो खुद के थे। वहां तो हम रिस्पॉन्सिबल थे, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। तीर्थंकर परमात्मा ऐसे नहीं होते और ऐसा नहीं करते। उन्होंने जब त्याग लिया, बाद में कभी पैसे का स्पर्श नहीं किया, कभी मंदिर संस्था प्रोसेसन नहीं निकाला, जंगलों में ही रहे, कोई फैसिलिटी क्या बोलते हैं? देवों ने जैसे समोसरण वगैरह सब किया, वो तो देवों ने किया, किसने किया उसमें भगवान क्या करेंगे? भगवान ने कुछ कहा कि मेरे लिए बनाओ? देव बनाते हैं जगत कल्याण के निमित्त के लिए, वो देव जाने, भगवान ने कहा है तो बराबर है। कोई समोवरण के ऊपर भगवान के नाम की तख्ती नहीं लगी, मंदिर पर तो लगेगी, संस्था पर तो लगेगी, बोलते नहीं है। यस के नो? तो त्याग अज्ञान का करना है। किसका करना है? कि आत्मा के अलावा कोई जगह मैं भी नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। ये अज्ञान का, शरीर मेरा है, संपत्ति मेरी है, संबंध मेरे है, साधन मेरे हैं, ये अज्ञान का त्याग करना है। वस्तुओं को त्याग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता संपत्ति संबंध साधन कुदरत ने हिसाब के मुताबिक दिया है। हिसाब खत्म हो जाएगा तो कुदरत ही ले लेंगी, इसमें त्याग करने की आवश्यकता क्या है? ऑटोमेटिक चला जाए, जो अपने आप त्याग होने वाला ही है। या सुनो, इनको कहूंगा कि मैं त्याग करूंगा, तो है किसका? है किसका? और मैंने त्याग किया? नहीं, सोचो तो सही। मैं जो कहता हूं कम से कम सोचो ने, कोई की चीज लाके हम त्याग करेंगे? नहीं, सोचो पहले। देखो हमारी सोच कैसी है। कोई त्याग करता है, दीक्षा के मार्ग में जाता है,
तो वो गलत है ऐसा नहीं कहने का मतलब। हमारा कहने का मतलब है अगर आपने संसार को त्याग कर दिया है तो आपका पूरा जीवन केवल आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ने वाला ही होना चाहिए। दुनिया का है कि नहीं वो छोड़ दो, मगर तुमने तो संयम लिया है ना, और किसके लिए लिया है? आत्मा की अनुभूति के लिए। तो क्या आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आप धीरे धीरे हर साल आगे बढ़ रहे हैं? आप आत्मा की अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं? या तो मेरे 5 मंदिर थे अभी 25 हो गए, 5 संस्था थी 25 हो गई, 10 शिष्य के 25 हो गए, उसमें लगे हुए हैं, बोलते नहीं है। आपका लक्ष्य क्या है? नहीं समझ में आया। फिर तुम कहते उन्होंने दीक्षा लिया, मतलब क्या है? मतलब आप समझे क्या नहीं? मतलब कहने का मतलब इतने सारे जो लोग, इतनी पब्लिक है जो इस गलत भ्रांति में जी रही है। पूरी दुनिया भ्रांति में ही जी रही है। ये तो अनुभवी पुरुष आपको मार्ग बताते हैं, आपको दृष्टि देते हैं कि ये वास्तविकता है, थोड़ा समझो।